तीन साधुओं और विधवा की रहस्यमयी गर्भावस्था की कहानी। ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति एक व्यापारी था, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब गौरी विधवा थी और अकेले जीवन बिता रही थी। गांव में उसका सम्मान था क्योंकि वो ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव की थी। गौरी का घर गांव के किनारे जंगल के पास था। वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती, सुबह उठकर पूजा करना, खेतों में काम करना और रात को भगवान का भजन करना। गांव के लोग उसकी सरलता से प्रभावित थे, लेकिन विधवा होने के कारण समाज में कुछ लोग उसे संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। एक दिन गांव के पास 3 साधु आए। वे लंबे समय से तपस्या कर रहे थे और सिद्ध योगी थे। उनका रूप तेजस्वी था और उनके मुख से आध्यात्मिक ज्ञान झलकता था। वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में आए। गौरी ने जब उन साधुओं को देखा तो उसने उन्हें अपने घर बुलाया। वो हमेशा संत महात्माओं की सेवा करती थी। उसने उनके पैर धोए, उन्हें आसन दिया और प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तूने हमें प्रेम से भोजन कराया है, हम तुझे आशीर्वाद देंगे। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मुझे किसी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं, बस मेरे जीवन में शांति बनी रहे। साधुओं ने उसकी भक्ति देखी और मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, तू धन्य है, तुझे मातृत्व का आशीर्वाद देते हैं, तेरा पुत्र महान होगा। गौरी ये सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने साधुओं की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद गौरी ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। वो धीरे धीरे दुर्बल महसूस करने लगी और उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने उसके चेहरे पर चमक देखी और उससे पूछा, गौरी, क्या तुम गर्भवती हो? गौरी ये सुनकर घबरा गई। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में उसकी स्थिति स्पष्ट होने लगी। वो सच में गर्भवती थी। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा, यह विधवा कैसे गर्भवती हो सकती है? जरूर इसका किसी के साथ संबंध होगा। कुछ ने 3 साधुओं पर भी संदेह किया। गौरी ने सभी से बार बार कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उन्होंने गौरी से सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता, ये साधुओं के आशीर्वाद का परिणाम है। ये सुनकर गांव के लोग और गुस्सा हो गए। वे सीधे उन 3 साधुओं के पास पहुंचे और बोले, तुम लोगों ने गौरी के साथ क्या किया? वो गर्भवती कैसे हो गई? साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल उसे आशीर्वाद दिया था। जो हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा है। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य आत्मा होगी। गांव के लोग ये सुनकर चकित रह गए। कुछ को विश्वास हुआ, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। समय बीता और गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो साधारण बच्चों से अलग था।
उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी बुद्धिमानी, शारीरिक शक्ति और ज्ञान देखकर लोग अचंभित हो गए। गांव के वे लोग जो पहले गौरी पर लांछन लगा रहे थे, अब समझने लगे कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। वे गौरी से क्षमा मांगने लगे। वो बालक आगे चलकर एक महान संत और ऋषि बना, जिसने समाज में सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। गौरी का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी असाधारण विशेषताएं प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके स्वभाव में एक अनोखी शांति थी। वो अन्य बच्चों से अलग था। जहां सामान्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं वो घंटों तक ध्यान में बैठा रहता। गांव के लोग अक्सर उसे हैरानी से देखते। वो कभी कभी ऐसी बातें कहता जो उसकी उम्र से कहीं अधिक समझदारी भरी होती। एक बार गांव में अकाल पड़ा और खेतों में फसलें सूखने लगी। लोग निराश थे। तभी उस बालक ने अपनी माता से कहा, मां, चिंता मत करो, वर्षा अवश्य होगी। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर हंस पड़े। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक मूसलधार बारिश हुई और गांव की सारी समस्या दूर हो गई। तब लोगों को समझ आया कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर का कोई विशेष दूत है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो गौरी के चरित्र पर संदेह करते थे। वे सोचते थे कि ये सब केवल संयोग है और गौरी ने किसी से छुपकर संबंध बनाए थे। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ये तय किया कि वे गौरी की परीक्षा लेंगे। उन्होंने गौरी से कहा, अगर तेरा पुत्र सच में दिव्य है तो वो बिना पढ़ाई किए भी शास्त्रों का ज्ञान बता सकता है। हम इसे गांव के सबसे विद्वान पंडित के पास ले जाएंगे। अगर ये उनकी परीक्षा में सफल हो गया तो हम मान लेंगे कि ये सच में ईश्वरीय संतान है। गौरी ने अपने पुत्र की ओर देखा। वो शांत था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मां, मुझे परीक्षा देने दो। गांव के लोग उसे पंडित जी के पास ले गए। पंडित ने उससे कुछ कठिन श्लोकों का अर्थ पूछा। बालक ने बिना किसी संकोच के उन सभी का सही अर्थ बताया और कुछ नई व्याख्याएं भी दी जो पंडित जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। पंडित जी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसकी बुद्धिमत्ता अलौकिक है। अब किसी को भी गौरी के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। गांव के सभी लोग गौरी के पास आए और अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमने तुझ पर झूठे आरोप लगाए, हमें क्षमा कर दे। गौरी ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। केवल सत्य ही अंत में विजयी होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। उसने जंगल में जाकर साधना शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद वो एक महान संत बन गया और लोगों को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा भी उससे ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। उसने अपने जीवन को सेवा और सत्य की साधना में समर्पित कर दिया। गौरी भी अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन जब भी वो अपने पुत्र को देखती, उसकी आंखों में गर्व और संतोष झलकता। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना महान पुत्र दिया। समय बीतता गया और गौरी का पुत्र अब युवा हो चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे एक दिव्य आत्मा मानने लगे थे। वो ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था और किसी भी कठिन समस्या का समाधान तुरंत निकाल देता था। लेकिन अब भी एक प्रश्न था जिसका उत्तर किसी को नहीं मिला था। यह बालक कौन था? क्या वो केवल एक साधारण मानव था या ईश्वरीय अवतार? का दिन एक सिद्ध महात्मा गांव में आए। उन्होंने उस युवक को देखा और मुस्कुरा दिए। गौरी ने महात्मा से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि मेरा पुत्र कौन है? क्या यह सच में केवल 3 साधुओं का आशीर्वाद है? महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, गौरी, तेरा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह स्वयं ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुआ है।
इसे धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस युवक का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन उस राज्य के राजा को इस युवक की ख्याति के बारे में पता चला। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना ज्ञानी और शक्तिशाली हो सकता है। उसने युवक को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब युवक राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया, लेकिन मन में उसे परखने की योजना बना रखी थी। उसने कहा, अगर तुम सच में दिव्य आत्मा हो तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। राजा ने कई कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन युवक ने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता और ज्ञान के साथ दिया। राजा ने अंत में एक और परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने एक मुट्ठी मिट्टी ली और कहा, अगर तुम सच में सिद्ध हो तो इस मिट्टी को सोने में बदल दो। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्टी भी भगवान की ही बनाई हुई है और सोना भी। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा होगी तो ये मिट्टी आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान लगेगी। इतना कहते ही मिट्टी राजा के हाथों से नीचे गिर गई और जब उसने नीचे देखा तो वहां सचमुच सोने के कण बिखरे पड़े थे। पूरा दरबार ये देखकर स्तब्ध रह गया। राजा ने युवक के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, तुम सच में दिव्य हो, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। जब गौरी ने यह सुना कि उसका पुत्र अब राजा के भी पूजनीय बन गया है तो वो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अब वो वृद्ध हो चली थी। एक दिन उसने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने तुझे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख दी है। तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। युवक ने अपनी मां के चरणों में सिर रखा और कहा, मां, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सेवा करके ही मैंने अपना जीवन सार्थक किया है। गौरी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और शांत भाव से इस संसार को त्याग दिया। गांव के लोगों ने उन्हें श्रद्धा के साथ विदा किया, क्योंकि अब वे जानते थे कि गौरी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक महान आत्मा थी जिसने एक दिव्य संतान को जन्म दिया था। अपनी मां की मृत्यु के बाद युवक ने संन्यास लेने का निर्णय किया। उसने अपना शेष जीवन सत्य, धर्म और करुणा का प्रचार करने में लगा दिया। उसने अनेकों लोगों को शिक्षित किया, उन्हें ईश्वर की भक्ति और नैतिकता का मार्ग दिखाया। उसके जीवन के उपदेश आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उसकी गाथा गांव गांव, नगर नगर फैली और उसे एक दिव्य संत के रूप में पूजा जाने लगा। गौरी की मृत्यु के बाद युवक का मन सांसारिक जीवन से हटने लगा। अब तक वो समाज में ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैला चुका था, लेकिन अब उसे ये आभास होने लगा कि उसका अंतिम उद्देश्य कुछ और ही है। एक रात जब वो ध्यान में लीन था, उसे दिव्य अनुभूति हुई। उसने अनुभव किया कि ये संसार नश्वर है और यहां हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। वो समझ गया कि अब समय आ गया है कि वो पूरी तरह से सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। अगली सुबह उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, अब मेरा यहां रुकने का समय समाप्त हो चुका है। मां का स्नेह और तुम्हारी सेवा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब मुझे अपने भीतर के सत्य की खोज करनी है। मैं संन्यास धारण कर रहा हूं। गांव के लोग ये सुनकर दुखी हुए। उन्होंने विनती की कि वो उन्हें छोड़कर न जाए, लेकिन युवक का निर्णय अडिग था। वो अब अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। युवक जंगल में चला गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। उसने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया और केवल ध्यान और साधना में लीन रहने लगा। वर्षों बीत गए और उसकी साधना की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कई ऋषिमुनि भी उसके पास ज्ञान अर्जन के लिए आने लगे। जंगल के पशु पक्षी भी उसके पास बिना भय के रहते थे। एक दिन जब वो गहरे ध्यान में था, उसे आत्मबोध हुआ। उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ और वह जान गया कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। अब वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा,
बल्कि एक महान सिद्ध योगी बन चुका था। जब राज्य के राजा को यह पता चला कि वही युवक जिसे कभी उसने परीक्षा में बुलाया था अब एक सिद्ध महात्मा बन चुका है, तो वो फिर से उससे मिलने के लिए जंगल की ओर रवाना हुआ। राजा जब जंगल में पहुंचा तो उसने युवक को ध्यान में लीन देखा। राजा ने प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आपने संसार का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है, कृपया मुझे भी इस अज्ञान से मुक्त करें। युवक ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, सत्य कोई बाहरी चीज नहीं, वो हर किसी के भीतर है। जब तुम अहंकार और मोह का त्याग कर दोगे तब स्वयं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी कोई परीक्षा ले सकता हूं? युवक मुस्कुराया और कहा, राजन, अब मैं किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन यदि तुम्हारा संदेह दूर होता है तो तुम जो चाहो पूछ सकते हो। राजा ने एक लोहे की छड़ी उठाई और कहा, अगर आप सच में सिद्ध महात्मा हैं तो इस छड़ी को हरे भरे पौधे में बदल दीजिए। युवक ने शांत भाव से छड़ी को हाथ में लिया और धीरे से धरती में गाड़ दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर ध्यान किया, कुछ ही क्षणों में वो लोहे की छड़ी एक हरे भरे पौधे में बदल गई। राजा और उसके सभी सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। राजा ने तुरंत युवक के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, आप वास्तव में दिव्य आत्मा हैं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। युवक ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राज्य में न्याय और करुणा से शासन करो, यही सच्चा धर्म है। अब युवक को यह समझ आ चुका था कि उसका कार्य इस धरती पर पूरा हो चुका है। उसने एक दिन अपने सभी शिष्यों और अनुयायियों को बुलाया और कहा, अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा हूं। ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। गांव के लोग, राजा और शिष्य सभी उसे रोकने की विनती करने लगे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, जो आया है उसे जाना भी होगा, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा अमर रहेगा। इसके बाद उसने एक पवित्र गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में बैठ गया। कई दिनों तक लोग वहां प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक दिन जब शिष्यों ने गुफा के भीतर जाकर देखा तो युवक वहां नहीं था। कहा जाता है कि वह अपने ध्यान में ही ब्रह्मा में लीन हो गया और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। उसके स्थान पर केवल एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग समझ गए कि वो अब इस संसार से मुक्त हो चुका है। उस युवक की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उसके उपदेशों को उसके शिष्यों ने संकलित किया और वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। उसने ये सिखाया कि सत्य और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। ध्यान और आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। गांव के लोग जो कभी उसकी मां गौरी पर संदेह करते थे, अब उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने उसके जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवाया और वहां उसकी प्रतिमा स्थापित की। यह कहानी केवल एक साधारण युवक की नहीं थी, ये एक दिव्य आत्मा की गाथा थी जो ईश्वर के विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया था। उसकी मां गौरी, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल सच्चाई और भक्ति को अपनाया था, उसकी परीक्षा ली गई, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत हुई। ये कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही समाज हमें आज न समझे, लेकिन अगर हमारा हृदय पवित्र और हमारा विश्वास अडिग है तो एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।